गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग आ गए हैं, हाजिर हो गए हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है मैं भारत हूं। भारत की आत्मकथा मनोज मुंतशिर सर की है, ठीक है। और काफी लोगों ने इसको बोला कि आप रिएक्ट करो भैया, रिएक्ट करो। एक रिकमेंडेड वीडियो है, रिकमेंडेड वीडियो है ये भी। और देखते हैं इसमें क्या है। हर बार की तरह राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम से जुड़ी हुई चीजें इनकी होती हैं, तो मुझे और ऐसी वीडियो टाइटल देख के भी लग रहा है कि ऐसी वीडियो बनानी भी चाहिए। ऐसी वीडियो बनानी भी चाहिए और फैलानी भी चाहिए। अच्छा कर रहा हो भाई, जो इसने भी हमें कमेंट में बोला है, कई लोगों ने बोला है, तो उन सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं जिसने भी रिकमेंड करी है, मतलब जिन लोगों ने भी रिकमेंड करी है उनको थैंक यू। बिल्कुल। आइए वीडियो चेक करते हैं, उसके बाद देंगे अपने विचार। आइए शुरू करते हैं। और चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हम लोग आ चुके हैं सोशल मीडिया पे भी, इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पे। उसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग क्लिक करें हमारे उस लिंक पे और पहुंच जाएंगे हमारे पेज पे, वहां जाके हमें फॉलो कर लो। बिल्कुल, आओ शुरू करते हैं वीडियो। चलिए। मैं भारत हूं, मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी मां है। मैं भारत हूं, मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूं, युग पुरुषों की उंगली थाम के चला हूं और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूं। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। 10,000 वर्ष पहले मेरा खाका बनना शुरू हुआ, लेकिन इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए आज मेरे पास साक्ष्य नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो सिर्फ 3400 साल ही हुए हैं, फिर मैं 10,000 वर्षों के इतिहास का दावा क्यों करता हूं? मैं क्या उत्तर दूं उन इतिहासकारों को जो ईंट पत्थरों की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं? 3400 साल पहले के अवशेष तो उन्हें दिखते हैं, लेकिन 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देते कृष्ण नहीं दिखाई देते। 7000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ देते श्री राम नहीं दिखाई देते। और 8000 वर्ष पहले रची गई ऋग्वेद की ऋचाएं नहीं दिखाई देती। आज मानचित्र पर मेरी जो छवि है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। अनेकों टुकड़ों में कटा हुआ था, जनपदों महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे मेरे एक पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी खुल गया। खंड खंड बिखरे हुए मेरे अंग एक ध्वजा तले सिमट आए। आज की भौगोलिक भाषा में कहूं तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक फैला दिया। मैं अपनी भुजाओं का विस्तार देखकर प्रसन्न था, लेकिन अशोक की वीरता अपने दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थी। अशोक ने मेरी सीमाएं तक्षशिला से ईरान तक खींच दी। मेरा विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था, भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में। एक तरफ मेरे हाथों में चमकती हुई तलवारें लहरा रही थीं, तो दूसरी ओर मेरे गले से बुद्ध और महावीर की वाणी गूंज रही थी। सदियां बीतती रहीं, मैं समय के धरातल पर कभी दौड़ा, कभी चला, कभी घुटनों के बल रेंगा, लेकिन रुका कभी नहीं। मुझे कृष्ण के वचन हमेशा याद रहे, कृतम में दक्षिणे हस्ते, जयो में सव्याहिता। यदि मैं सीधे हाथ से कर्म करूंगा तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य होगी। कर्म योग के सिद्धांत पर चलता हुआ मैं वैभव और संपदा के शिखर पर जा पहुंचा। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा और मेरी चमक सुदूर देशों में बैठे लुटेरों और आक्रमणकारियों को लुभाने लगी। मैसिडोनिया का वो राजा सिकंदर महान, जिसकी सेनाएं विश्व विजय पर निकली थीं, वो पर्शिया और गंधार को अपनी शमशीरों से चीरता हुआ मेरी सीमा में दाखिल हो गया।
सिकंदर दुनिया का बहुत बड़ा भूभाग जीत चुका था और मुझे जीतने ही वाला था कि मेरा वीर पुत्र पंजाब का राजा पोरस उसके पागल घोड़ों के आगे दीवार बन के खड़ा हो गया। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा कि पोरस हारा, सिकंदर विजयी हुआ। लेकिन अफसोस, मेरे इतिहासकारों ने कभी इस झूठ को चुनौती नहीं दी, कभी पूछा नहीं यूनानियों से कि अगर सिकंदर जीता तो फिर खाली हाथ भारत से वापस क्यों गया। सच ये है कि साम्राज्यों का भूखा वो गिद्ध मेरे बदन का एक टुकड़ा मांस भी नोच नहीं पाया। पोरस ने उसके खूनी पंजे तोड़ डाले, ऐसा हराया कि उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया और यूनान पहुंचने से पहले ही वो आदिवासियों के हमले में मारा गया। वो कहानी तो सबने सुनी कि सिकंदर ने मरते हुए कहा था, मेरे हाथ मेरी कब्र से बाहर रखे जाएं ताकि संसार को पता चले कि सिकंदर भी दुनिया से खाली हाथ गया। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि वो हाथ खाली किसने किए थे। मैंने किए थे, मेरे पोरस ने किए थे। पर सिकंदर आखिरी नहीं था। अरब, महमूद, तुर्क, तैमूर और मंगोल भी घोड़ों पे चढ़ के धूल उड़ाते हुए आए और मेरे मंदिरों का सोना चुरा ले गए, मेरे ग्रंथ जला दिए, मेरा इतिहास छिन्न भिन्न कर दिया। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। मैं परदेसी शमशीरों की चोट खाता रहा और अतिथि देवो भव दोहराता रहा। मेरी यही शांति प्रियता 7 समंदर पार से आए हुए अंग्रेजी सौदागरों के लिए वरदान बन गई। मेरे राजाओं के दरबार में जमीन पर नाक रगड़ने वाले ये गोरे अचानक राजसत्ताओं के स्वामी बन बैठे। विक्टोरिया की भेजी हुई पीढ़ियों ने मुझे ऐसे जकड़ लिया कि मेरी रक्त शिराएं पीड़ा से कराह उठी। सैकड़ों वर्षों तक विश्वासघात के धुएं में मेरा दम घुटा। मुझे याद भी नहीं आता कि कितनी बार मेरी गरिमा का हनन हुआ, कितनी बार मेरा स्वाभिमान लुटा। लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंग दे बसंती गा के मेरे लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए। मुझे याद आती है लाहौर सेंट्रल जेल। मेरा बेटा भगत अपनी बैरक में कैद है। फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है, तारीख नजदीक आती जा रही है। अंग्रेज ऑफिसर्स रॉबर्ट्स और बार्कर उससे मिलने आते हैं, कहते हैं माफी मांग लो भगत, जान बच जाएगी। चिट्ठी लिख दो ब्रिटिश सरकार को, कह दो कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो और हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था, सैंडर्स की हत्या की थी। भगत ने रॉबर्ट्स और बार्कर की बात मानकर अंग्रेज सरकार को चिट्ठी तो लिखी। क्या लिखा था उस चिट्ठी में? भगत ने लिखा, मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूं कि मुझे फांसी न दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं क्रांतिकारी हूं, भारत मां का सिपाही हूं, मुझे भरे चौराहे पर गोली मार दी जाए। ये युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में सिपाही की शान है। बेगैरत अंग्रेज सरकार एक देशभक्त की ये जरा सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई। पहुंचा दिया मेरे भगत को फांसी के तख्ते तक। और भगत, मेरा भगत, उसने सोचा मुझे तो वीर गति चाहिए, गोली नहीं तो फांसी सही। भगत फांसी का फंदा ऐसी दीवानगी से चूमने लगा जैसे मेहंदी से सजे हुए अपनी दुल्हन के हाथ चूम रहा हो। ऐ दुल्हन, मैं राख बन सतलज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया। है शहादत की खुशी पर जाते जाते दुख भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। ये था मेरा वीर बेटा भगत। और मेरी बेटी जो दुधमुहे बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से जा भिड़ी और उनकी लाल वर्दियों के धागे खोल दिए, लक्ष्मीबाई। मेरा एक और बेटा अल्फ्रेड पार्क में एक पिस्तौल लिए अनगिनत अंग्रेजी राइफलों से लड़ गया और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो वंदे मातरम बोलकर मेरे चरणों में भेंट चढ़ गया। 25 बरस की भरी जवानी में आजाद मुझे छोड़ गया। जो हाथ मेरी ओर बढ़े मेरे वीरों ने काट के फेंक दिए, जो आंखें मुझ पर उठी वो बुझ गई हमेशा के लिए।
मैं भारत हूं, बलिदानियों के रक्त से भीगी हुई मेरी वादियां हैं, मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 75वां सूर्य चमकने वाला है, क्योंकि मेरे सीने में शहीदों की समाधियां हैं। मैं भारत हूं। ओके, वीडियो हो गई एंड। और मैं भारत हूँ। मैं भारत हूँ। मैं भारत हूँ जहाँ पे हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। भाई मैं भारत हूँ जहाँ पे दुनिया का शायद सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। दूसरा कोई बात तो भाई पहले हो जाएगा। वीडियो थी ये कि एज अ इंडिया अगर भारत की जमीन बोलती तो क्या बोलती और किस तरीके से इन्होंने वही चीज पेश किया है। एज अ भारत इन्होंने बोला है कि मैं भारत हूँ और मेरी ये संतानें हैं, ऐसा हुआ है, ये ऐसा हुआ है। तो बहुत ही प्यारा वीडियो है। और सब कुछ एकदम पीछे से लेके सब इतिहास के एकदम झरोखे बोलते हैं ना, एकदम पन्ने खोल दिए इन्होंने। कुछ पन्ने खोलते हुए धीरे धीरे आगे लाए हैं। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो। और मतलब हमारा भारत मतलब कितना महान था, मतलब क्या नहीं था अपने देश में। इन्होंने जो है ना बड़ी बड़ी चीजों को एकदम मतलब एक समरी कर दिया। आप इसको खोलते रहो, आप हर एक धागा खोलोगे हर एक नई कहानी निकलेगी। सिकंदर जो कहीं नहीं आ रहा था, पोरस ने उसको डिफीट किया। लेकिन हम लोग ये दावा नहीं करते, हम लोग लड़ते नहीं है कि पोरस ने उसको हरा दिया। लेकिन अगर वो जीता था तो खाली हाथ क्यों? हम कहते थे जो जीता वही सिकंदर, गलत है। जो जीता वो पोरस, ठीक है। तो जो जीता वही सिकंदर। भाई हर चीज देखो क्या होता है ना कि यार प्रमोट कर दी, मार्केट कर दी जाती है, आपके जहन में बिठा दी जाएगी कि यही सही है। अब क्योंकि खुद इंसान कहाँ इतना यार टाइम होता है किसी पे जाके पढ़ने लिखने का। और कई बच्चों को तो ऐसा होता है कि मैं क्यों पढ़ूं भाई, 100 साल पुराने का आज की बात करो। उनकी भी भाई लॉजिक सही है, 100 साल पहले जो हुआ। लेकिन भाई पता होना जरूरी है आपकी संस्कृति क्या है। आप इस तरीके से देखोगे आपको पता, क्या आपको पता नहीं आपके बाप कौन थे, दादा कौन थे। ऐसे हमें पता होना चाहिए हम जिस धरा पर रह रहे हैं उस पर क्या क्या हुआ। और ये चीजें जो रिकॉर्ड में नहीं होंगी कल को, तो आप मुंह से ही अपने बच्चों को बताएंगे, वो अपने बच्चों को बताएं, पास ऑन होती जाती है। ठीक है, हमारी रामायण वगैरह ऐसी ही चली आ रही हैं, मुंह से बोल बोल के पढ़ाया जाता था, समझाया, और वो पास ऑन होते होते इतनी सदी के बाद भी आज भी है उस धरती पर। क्योंकि कागज का टुकड़ा ना, उसका भी एक लाइफ होता है कि धरती पे कब तक सर्वाइव करेगा। बायोडिग्रेडेबल चीजें भैया खत्म हो जाएंगी, हमें पता ही है। तो जितना मुंह से होती हैं चीजें उसका कोई मुकाबला नहीं है। और सर ने जो वीडियो बनाई ना, सब कुछ समेट दिया। ऐसे बाहें, मतलब भारत माने से बाहें खोली और सबको गोदी ले ली, ऐसा कुछ वीडियो था, ऐसा फील आ रहा था हमें। मतलब भारत वो है जो, मतलब हम लोग कितने एडवांस थे यार। बिल्कुल, क्या नहीं था, सिविलाइजेशन सबसे एडवांस सिविलाइजेशन यार। मैं कितना बताऊंगा। मेडिकल फैसिलिटी, दुनिया जब भैया पत्ते पहन के घूमती थी तब हम भैया कपड़े में थे, जब नंगे घूमते थे तब हम पत्तों में थे। तो मैं पता है कुछ नहीं पता भारतीय सिविलाइजेशन कितनी महान है। और हम उस महान देश के ना, मतलब आप ये लगा लो कि भारत में इतने लोग आए लूटने, और लूट के लेके भी गए। बहुत लूटा। वो इतना लूटा कि वो खुद इतने अमीर देश बन गए। लेकिन हम लोग फिर भी खड़े हैं आज, बुलंदी के साथ खड़े हैं। और लूटना देखो खत्म हुआ नहीं। आजकल हमारे नेताओं ने वो काम ले रखा है। बहुत सारे ऐसे नेता और ऐसे लोग हैं देश में जो आज भी वही काम कर रहे हैं। बस अभी हम ये नहीं कह सकते कि अंग्रेज लूट के ले गए, वो लूट रहे हैं देश को, दिमाग की तरह रोज खा रहे हैं। 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो जी, 500 रुपए दे दो, पुलिस वाला कोई नहीं छोड़ देगा। बोलना नहीं चाहिए मुझे ये बात, पर ये हकीकत है, ये सब जानते हैं। बहुत कम हुआ ऐसा कि जिन्होंने बहुत मोरल वैल्यूज हाई हो जिनके, वो छोड़ दें। ठीक है, तो ये वीडियो थी। और इन्होंने जहाँ पे बात की है भैया, इसमें चंद्रशेखर आजाद की बात की, भगत सिंह की बात की, रानी लक्ष्मीबाई की बात की, पोरस की बात की, और कितने सारे लोगों की बात की, अंग्रेजों की भी बात कर दी इसी में ही। मतलब एक तरीके से एक समरी था ये। अगर हमारे देश में इतने महान लोग हैं, थे, हमेशा रहेंगे भी, अगर सबकी बातें करने लग जाते हम लोग, मतलब तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता। सबने समेटा एक तरीके से बस। बिल्कुल, तो हम भी समेटेंगे। डिटेल आपकी ड्यूटी है कि आप लोग डिटेल में और जाने भारत को। बिल्कुल, हम भी अगर डिटेल में जाएंगे तो भगत सिंह एक अलग ही कहानी है, चंद्रशेखर जी की अलग ही कहानी है, लक्ष्मीबाई की अलग, सबकी अपनी कहानी है। वो भी उसमें भी कई घंटे हम बोल सकते हैं या बात हो सकती है उस पर। तो अगर अभी हम बैठेंगे करने तो ये भैया मूवी से भी आगे निकल जाएगी चीज। ठीक है, तो हमारी कुछ वीडियोस हैं इन लोगों पे भी, भगत सिंह पे भी हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ पे हमने थोड़े और विचार हमने
थोड़े और दे रखे हैं, तो मैं अगर दोबारा रिपीट करूंगा तो कोई बात का मतलब नहीं रह जाएगा। वहाँ पे बात करेंगे वीडियो की तो हर बार की तरह 1 नंबर वीडियो, और ऐसी वीडियो करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जो नहीं जानते, जिनको नहीं इंटरेस्ट है, वो भी जानेंगे, क्योंकि लोग पढ़ना पसंद नहीं करते जितना सुनना और देखना पसंद करते हैं। मैं चाहता हूँ कि भारत का हर एक नागरिक भारत के बारे में जाने, क्योंकि अगर कल को कोई बाहर का बंदा आके पूछता है कि भाई तुम्हारे इंडिया में क्या है, तो बोलने के लिए होना चाहिए ना यार। अगर तुम वहां पे चुपचाप खड़े हो जाओगे तो फिर तो हम शर्मिंदा ही करोगे भारत को। हमें पता होना चाहिए, शर्मिंदा हमारा नहीं होना, इतिहास, पता होना चाहिए इतिहास। हमारे हमारे inventions। इतिहास है भी इतना ज्यादा महान कि बस क्या ही इन्वेंशन हमारे देख लो यार, आज की डेट से लेके पुराने काल तक देख लो। शल्य चिकित्सा, नाक की पहली, कहते हैं कि कौन सी सर्जरी थी वो, प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले हो चुकी थी भारत में बहुत साल पहले। उनका नाम था, नाम यार दिमाग से उतर रहा है, कोई बहुत अच्छा नाम है उनका यार, तो उन्होंने की थी। ब्रेन सर्जरी भी कर चुके थे वो उस टाइम भी, ब्रेन सर्जरी उस टाइम और नाक की सर्जरी। सोचो आयुर्वेद कितना पुराना है। आयुर्वेदिक सबसे पुराना, और एकदम ऐसी चीज कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको अगर आपको लग रहा है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा ना, तो आपको कोई बुरा भी वो काम नहीं करेगा आपके शरीर में। हर्ब्स होती हैं, सिर्फ नेचर से निकलती है, जो इतनी पुरानी लिखी हुई है, मतलब सब कुछ नेचुरल। कितनी चीजें मतलब ये लिखी होंगी, किसी ने तो, कोई देवता तो प्रकट होकर आए नहीं होंगे कि भैया लो, ठीक है, वो लोगों ने एक्सपीरियंस किया, इतने टेस्ट किए गए होंगे उस टाइम, फिर अपना ऐसा फैलाया हमने। और हम आयुर्वेद तो कुछ मानते ही नहीं है। कितने लोग हैं आप लोग बताओ ना, कितने लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मॉडर्न साइंस का विरोधी हूँ, या फिर आज की जो सर्जरी वो लाइफ सेविंग्स है, बिल्कुल है आज के हिसाब से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आयुर्वेद में दम ही नहीं है। ये भी कहना गलत है। दोनों को मानो, अपनी संस्कृति तो बिल्कुल मानो। अब ये नहीं कि भैया आपको अब ऐसा कोई जख्म हो गया कि आप मान ही नहीं, क्योंकि देखो सर्जरी हमारे उस टाइम भी हुई थी, तो सर्जरी का कोई खिलाफ नहीं है। आज की जो दवाइयाँ केमिकल्स हैं, ये भी तुरंत अगर आपको चाहिए तो भाई इफेक्टिव है। आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है, पर वो जड़ से खत्म करता है। आज की दवाइयाँ दबा देती हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ये है भैया कहानी, और क्या बोलूँ यार, मैं क्या बोलूँ, जितना बोलूँगा उतना कम है, ठीक है। वीडियो करते हैं एंड, और सम अप करते हैं वीडियो को कि बहुत अच्छी वीडियो थी। आपको क्या सीख मिली, या आपको, या जब आप लोग ये वीडियो देखते हैं, जैसे आप लोगों ने रिकमेंड की थी हमें, तो क्या फीलिंग थी आपकी, आप लोगों ने क्योंकि देखी होगी तभी आपने हमें रिकमेंड किया है, तो आपकी क्या फीलिंग थी मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल कमेंट सेक्शन का यूज़ करें, और अपने विचार, अपना जो आप कहना चाहते हैं टाइप करें, कमेंट में डालें, हम उसे पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई भी कर पाए हम, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि सबको जानना जरूरी है कि भारत है क्या। और चैनल अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। बिल्कुल, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे, ठीक है। वीडियो, उन दोनों का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, फेसबुक का और इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे आप जाएं और हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप हमें वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, सीधा लिंक दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो भी हम कोशिश करेंगे आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर पाएं, ठीक है सर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।